कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सत्यादिसतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौर कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे भाई और बहनों, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से जो भी दो शब्द हम आपसे कहेंगे, कृपया उनको ध्यान से सुनिए और जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। आज हम गीता का दूसरा अध्याय और 47वां श्लोक ले रहे हैं। यह अध्याय गीता का सार का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोऽस्त कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है,
किंतु कर्म के फलों से तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। प्यारे भाई और बहनों, यहां एक बड़े विचारने की बात है। विचारने की बात क्या है कि लोग कर्म की बात करते हैं, जो भी उल्टे सीधे काम वो कर रहे हैं, कहते हैं ये भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा है। असल में ये जो संसार है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई संबंध नहीं, और यहां रह के हमें कुछ भी नहीं करना है। कारण इससे कोई संबंध ही नहीं हमारा, फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, क्या करना है फिर हमें, ये कि समझने की बात है। हम जो भी करें भगवान के लिए करें। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म मन्येवाधिकार स्थे, तेरा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसकी फल की इच्छा करने तक नहीं। और तू ये भी मत सोच कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म किए बिना भी हम नहीं रह सकते। तो हम जो भी करें वो कृष्ण के लिए करें, फल कृष्ण को अर्पण कर दें। ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा। तो तात्पर्य हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, विकर्म तथा आकर्म। कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है। तो यहां बड़ी विचारने की बात यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि हम लोग जो हैं भगवान के नित्य कार्य करें, भगवान के नित्य कर्म करें। और हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसको हम ये ना समझे कि मैं कार्य कर रहा हूं। नहीं, हम नहीं कर रहे कुछ भी। प्रकृति के 3 गुण जो हैं वो हमसे कार्य करवा रहे हैं। और अगर हम जैसा भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। अच्छे बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यही कर्म भगवान के लिए कर देंगे तो हम फिर अच्छे या बुरे फल से बच जाएंगे। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो स्वर्गलोक में जाएंगे, बुरा कर्म किया तो नरक में जाएंगे। पर अगर श्री कृष्ण के लिए कर्म किया तो हम ना स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में जाएंगे, फिर हम गौलोक धाम में जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे। ये एक विचारने और समझने की बात है। तो हम लोगों को गौलोक धाम में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है। तो वैकुंठ लोक में हमें कृष्ण ही ले जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते वैकुंठ लोक में। स्वतः हमारे में जाने की शक्ति नहीं है। अभी हम भगवान से अलग हो चुके हैं और यहां भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं। उल्टे सीधे कामों का परिणाम भी उल्टा सीधा है। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे तो उल्टा सीधा परिणाम कुछ नहीं होगा। तब हम कृष्ण कृपा से गौलोक धाम में जा सकेंगे, वैकुंठ लोकों में जा सकेंगे। तो कृपा करके आप ये ध्यान रखो कि जीवन का उद्देश्य है भगवान के पास जाना, गौलोक धाम में जाना। अभी एक प्रश्न बीच में उठता है कि भाई स्वर्ग में जाने से क्या हानि होगी। इस विषय में भगवान गीता के 15वें अध्याय में बता रहे हैं, क्षणे पुणे मृत लोके बसंती।
संचित पुण्य होने से हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। अब जब संचित पुण्य समाप्त हो गए फिर से मृत्यु लोक में वापस आ जाएंगे। तो हम लोगों को स्वर्ग में भी नहीं जाना। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक में जाएंगे, वहां दंड भोगना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, और फिर से हम 84 के चक्र में चले जाएंगे, और फिर ये मनुष्य योनि मिलेगी, कब मिलेगी हम नहीं जानते। स्वर्ग और नरक दोनों ही ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों को स्वर्ग के आगे का पता ही कुछ नहीं है, बस स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं वो। लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारा भागवत, हमारी भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण संदेश ये है, श्री चैतन्य चरितामृत का संदेश ये है, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद का, कि हम अपने घर को वापस लौटें। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो संत हुए हैं, जैसा संदेश इन्होंने दिया है ना, मेरे विचार में बहुत कम संतों ने ऐसा संदेश दिया है। दिया होगा पर वो लोगों तक नहीं पहुंचा। इनका संदेश सारी दुनिया तक पहुंच गया। आज दुनिया का कौन सा लोग ऐसा है, कौन से लोग ऐसे हैं, कौन सा देश ऐसा है जो लोग कृष्ण को नहीं जानते? चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका में तो गुरु महाराज ने प्रचार शुरू किया। सारी दुनिया में लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम भारतवासियों को इस कृष्ण भक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना है। हम लोग सबसे ज्यादा मोह माया फंस गए हैं। हम लोग मोह माया में होने के कारण बस मोह माया के काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग मोह माया से निकल करके ना इस भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे। इससे हमारा भी मंगल होगा, और अगर भगवान ने हमें निमित्त बनाया जिसे हम ये संदेश देंगे, उसका भी मंगल होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाकी सब अमंगल ही अमंगल है।
तो मैं आपसे कह रहा था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, स्वर्ग से आगे वो जा ही नहीं सकते। स्वर्ग में आदमी तब जाता है जब पुण्य संचित होते हैं, जब संचित पुण्य समाप्त हो गए फिर से उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन वैकुंठ लोक जो है, जिसका वर्णन भगवान ने कहा है, जिसे चिंतामणि धाम कहा है, वहां जाकर के जीव को वापस नहीं आना पड़ता। वहां उसे दिव्य देह की प्राप्ति होती है। जैसे ये शरीर नश्वर है, ऐसे ही उसको वैकुंठ लोक में शाश्वत शरीर की प्राप्ति होती है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। वो शरीर जो है ना, सच्चित आनंद है। वह सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। भगवान का शरीर भी वहां सच्चित आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह, जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह, अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो अनादि है और सबके आदि हैं। तो वो जो भगवान का चिंतामणि धाम है, वही हमारा असली घर है। तो हम सब लोगों को उस धाम में जाने का उत्सुक होना चाहिए। हमें ऐसे मन को बनाना चाहिए, ऐसी भावना बनानी चाहिए कि हम भगवान के उस धाम में जा सकें, चिंतामणि धाम में जा सकें, वैकुंठ लोक में जा सकें और भगवान के साथ सुखपूर्वक वहां हमेशा के लिए रह सकें। भगवान का जो धाम है, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अभी आप देखो, जो स्वर्ग लोक के राजा हैं इंद्रदेव, तो स्वर्ग में क्या है? भोग विलास। इंद्रदेव जो हैं वो स्वर्ग लोक की अप्सराओं को तो भोग करते हैं, लेकिन केवल वो यहां पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। जैसे उन्होंने छल किया गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ, तो गौतम ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। तो स्वर्ग लोक में भोग विलास है। तो भोग विलासों का त्याग करना हमने, कई लोग स्वर्ग लोक तक ही जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाना अच्छा नहीं। जाना अच्छा कहाँ है? वैकुंठ लोक में। जाना अच्छा कहाँ है? गौलोक में, जो सब वैकुंठ लोकों से ऊपर है। वैकुंठ लोक अनगिनत है। ये जो भौतिक रचना है भगवान की, 1/4 भौतिक रचना है और 3/4 आध्यात्मिक रचना है। और भौतिक लोक भी कितने हैं? ऐसा बताया है कि सरसों का एक कप बोरा भर लो, उसमें कितने सरसों के दाने आप गिन सकेंगे? इतने भौतिक लोक हैं, आदमी गिन नहीं सकता। पर ये भौतिक लोक 1/4 हैं, 3/4 आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है। वो जो वैकुंठ लोक हैं, वो जो वैकुंठ जगत हैं, वहीं से हमारा असली संबंध है। आत्मा का संदेश ये है कि हम वैकुंठ लोक में जाएं, अपने भगवान के पास जाएं और उनकी नित्य सेवा में रहें और वहां रह करके आनंद ही आनंद, आनंदमया अभ्यासात। वहां कोई कष्ट नहीं है, कष्ट सब यहां है। स्वर्ग लोक में थोड़े समय के लिए सुख, फिर दुख। यहां पर दुख ही दुख है। यहां पर तो केवल नाम मात्र का सुख है। भौतिक जगत में तो दुख ही दुख है। लेकिन वैकुंठ कहता है जो बगैर दुख के है। जो वैकुंठ लोक है वही हमारा असली घर है। तो वैकुंठ लोक में हम कैसे जा पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? अगर हम इस श्लोक का अनुसरण करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर् मां ते संगोस्त कर्मणि। जब हम कर्म का फल भगवान को दे देंगे, हमें तो अच्छे बुरे कर्म का फल नहीं चाहिए, ना अच्छे कर्म का फल चाहिए, ना बुरे कर्म का फल चाहिए। तो हम जब भगवान के निमित्त कर्म करेंगे, देखो जैसे अर्जुन जी ने युद्ध किया, लड़ाई की, मारा लोगों को, क्या अच्छी बात है ये। लेकिन जब भगवान के लिए किया तो वो भी भक्ति हो गई। ये एक बड़ी समझने की बात है। अभी कई लोग हमारे गुरु महाराज को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि ये घड़ी क्यों पहनते हैं। ये बड़ी समझने की बात। गुरु महाराज ने घड़ी इसलिए नहीं पहनी थी कि उनको अपने गर्लफ्रेंड से जाके मिलना था। घड़ी इसलिए पहनी थी कि ठीक समय पर प्रवचन करना है, ठीक समय पर आरती में जाना है, ठीक समय में सारे कार्य। ये घड़ी का सदुपयोग है। अगर घड़ी पहन करके कोई उल्टे सीधे काम
और मैंने ये काम करना है, मैंने वो बुरा कर्म करना है, टाइम पे जाना, वो घड़ी का दुरुपयोग है। तो घड़ी का सदुपयोग क्या है कि इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति करें। माइक्रोफोन है, डिक्टाफोन का गुरु महाराज ने इस्तेमाल किया, डिक्टाफोन का असली इस्तेमाल गुरु महाराज ने किया। अगर कोई डिक्टाफोन का इस्तेमाल कोई बुरी बातों के लिए करता है, बुरी बातें रिकॉर्ड करके उनको छापता है, तो डिक्टाफोन का दुरुपयोग है। गुरु महाराज जहाज में गए तो जहाज में किस लिए गए? सारे संसार में प्रचार करने के लिए। तो ये जहाज का सदुपयोग है। तो जब हम कृष्ण के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो वो ठीक होगा, अगर हम अपने लिए करेंगे तो बंधन हो जाएगा। तो ध्यान रखो, हम लोगों को अपने लिए कुछ नहीं करना, हम लोगों को सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है। यही इस श्लोक का अर्थ है। यहां तक कि निर्धारित कर्मों का संबंध है वह 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल की इच्छा के बिना फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। जो फल युक्त कर्म किया, नित्य कर्म हम करें पर फल की इच्छा ना करें, शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर करें, तो वह मुक्ति का कारण बन जाते हैं। अगर हम फल युक्त कर्म करते हैं, फल की इच्छा करके करते हैं, ऐसे कर्म अशुभ हैं, शुभ नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्म करने तक अधिकार है, लेकिन उसको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। आप ये बताओ प्यारे भाइयों और बहनों, क्या फल करेंगे आप, क्या अच्छा करेंगे? मुझे भगवान ये दे दो, और मैंने आपकी भक्ति की, मुझे 10 लाख रुपया दे दो, मैंने भक्ति की, मुझे अच्छा पुत्र दे दो, मैंने भक्ति की, मुझे स्त्री अच्छी दे दो, मुझे घर दे दो। ये सब शिर के साथ समाप्त हो जाएंगे। जो हमारे प्रारब्ध में होगा भगवान बिना कहे देंगे। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, हमें बस एक ही चीज मांगनी है, हे कृष्ण, मैं आपका सेवक, सच्चा सेवक कैसे बनूं, मैं आपका शुद्ध भक्त कैसे बनूं, यही हमें भगवान से मांगना है। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। फलासक्ति नहीं, फल नहीं चाहिए। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो वो भी फलासक्ति है। वो ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। आकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कर्तव्य के रूप में युद्ध करना, अर्जुन कर्तव्य के रूप में युद्ध करना जो है वही उनके लिए कल्याणकारी था। हम भी अपने कर्म से कर्तव्य समझ करके करें, कर्तव्य समझ के करें, पर फल की इच्छा ना करें। जैसा हमारा संतान के प्रति क्या कर्तव्य है, उनको भक्ति में लगाना है। बहुत से लोग ये बात समझते नहीं कि लोगों को कहते हैं भाई तुम भक्ति में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं जी, बच्चों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? उनको पढ़ाना लिखाना और माया में धकेल देना नहीं। ऐसा कहा है कि जो अपने संतान को मुक्ति ना दिला सके उसे माता पिता नहीं बनना चाहिए। जो गुरु शिष्य को मुक्ति ना दिला सके उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु ना शयात, जननी ना शयात, पितृ ना शयात। तो हमें अपने संतान को भी भगवान की ओर लगाना है, भक्ति में लगाना है। ये नहीं है कि उनको भौतिक शिक्षा दी और उनको शादी विवाह करके जाओ भाई संसार में जाओ और तमोगुण में कर्म करो और अधोगति को प्राप्त करो। नहीं, हमने संतान को भी भक्ति में लगाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
अगर हमारा परिवार है, घर है, स्त्री है, बच्चे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम अपने जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण को बनाएं। श्री कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र हो और कृष्ण के लिए हम सब कुछ करें। कृष्ण जब हमारे जीवन का केंद्र होंगे, कृष्ण के लिए हम जब सब कुछ करेंगे, ऐसा करना ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। जब हम अपने लिए करेंगे, या अपने लिए करने का अर्थ इंद्रियों का तर्पण, खाना पीना और मजा करना, ये जो भावना अच्छी नहीं है। अपने लिए कर्म करना, जो इंद्रियों के तर्पण के लिए लगे रहना, इसमें हमारी देहात्मिक बुद्धि बढ़ती जाएगी। हम अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा देह समझते जाएंगे और आत्मज्ञान से हम वंचित होते जाएंगे। लेकिन अगर हमारी गृहस्थी है और हमारे गृहस्थी के केंद्र में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु हैं, राधा कृष्ण हैं, प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, हमारी गुरु परंपरा है, इनकी कृपा से हम अगर गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा होगा। पर प्रायः देखो कि लोग हम गृहस्थी ना होकर के गृहमेधी बन गए हैं, और गृहमेधी का अर्थ है परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण है। लेकिन गृहस्थी क्या है? गृहस्थी वो है जिसका परिवार, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन का केंद्र श्री श्री गौर राधा कृष्ण है। भगवान गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा प्राप्त है। ऐसा ही हम अपना गृहस्थ जीवन बनाएं, ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग भक्ति में वृद्धि करो और कृष्ण भगवान के शरण में आओ, आत्मा के ज्ञान को समझो, परमात्मा को समझो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बार बार धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna